हाय दोस्तों, मैं हरिओम मांजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने समय और काम के क्वेश्चनों को किया था और लगभग 5 पार्ट के करीब में, यानी कि 5 दिन से मैंने उस चैप्टर को पढ़ाया था। सारे चैप्टर उसमें लगभग हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अब हम उसी के अंतर्गत आने वाला नल और टंकी वाले चैप्टर को देखेंगे। ये जो चैप्टर है नल और टंकी का, यह समय और काम पर आधारित ही क्वेश्चन है, परंतु इसमें एक बात और होती है और वो क्या होती है मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, इसमें कुल मिला के बात यह है, नल और टंकी में जो इफिशियंसी निकल कर आती है वो माइनस में हो सकती है। यानी कि पहले तो हम देखते हैं नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टम, यानी कि इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, पाइप एंड सिस्टम। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना। पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। जब हम समय और काम को देखते हैं तो उसमें जो इफिशियंसी निकल के आती है, इफिशियंसी जो निकल के आती है वो इफिशियंसी केवल प्लस में होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति काम करता है तो काम होगा, परंतु नल और टंकी में क्या रहता है कि व्यक्ति की जगह पे नल रहता है। अब जो नल रहता है, नल जो रहता है वो दो काम करता है। क्या करता है? एक तो भरने वाला नल रहता है और एक खाली करने वाला नल रहता है। तो जो भरने वाला नल रहता है वो पॉजिटिव काम करता है, यानी कि वो टंकी को भर देता है, और खाली करने वाला काम तो वो भी करता है पर वो खाली कर देता है, यानी कि ये माइनस में। पर समय और काम में कुल मिला के बात ये है कि उसमें काम तो होता है और काम पॉजिटिव होता है, परंतु सिर्फ नल और टंकी में हमें ये ध्यान रखना है कि काम तो व्यक्ति की जगह पे नल कर रहा है, परंतु यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह करता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह काम करता है, ये सिर्फ हमने बात ध्यान रख लिया इसमें, तो हमारा नल और टंकी बिल्कुल आसान हो जाएगा। किसकी तरह? जैसे हमने समय और काम को किया था उसके जैसा ही हमारा नल और टंकी वाला प्रश्न हल होंगे। अब मान लो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। मान लो कि एक मेरे पास टैंक है। क्या है? एक टैंक है और टैंक में 50 लीटर पानी आ सकता है। एक टैंक है मेरे पास, उसमें 50 लीटर पानी आ सकता है। अब इसके दो वो है काम करने वाले नल, एक तो भरने वाला है और एक खाली करने वाला। या तो भरने वाला मान लो या खाली करने वाला। यदि भरने वाला नल है और भरने वाला नल 5 लीटर प्रति घंटे की दर से मान लो भर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि 10 घंटे लगेंगे उसको भरने में, यानी कि 10 घंटे में वो 50 लीटर पानी भर देगा। अब ये आया किससे? तो बिल्कुल बेसिक से मैं बताता हूं आपको कि जो लीटर है उस लीटर में हम इफिशियंसी, जो स्पीड जिस प्रकार है वो हमारे भरने की स्पीड है, ये है स्पीड हमारी। और हमें
जो ये स्पीड है उसको हम इसके नीचे लिख देंगे। यानी कि मैंने समय और काम वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि टोटल वर्क के नीचे हम इफिशियंसी को रखते हैं। तो ये जो स्पीड है ना, यही हमारी इफिशियंसी है। और ये जो इफिशियंसी है यही हमारा काम है। मतलब वो जो नल है वो इस घंटे से, मतलब घंटे प्रति लीटर 5 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है। तो जब इस 5 लीटर को हम इसके नीचे में ये लिखते हैं, तो जब हम काटते हैं तो लीटर से हमारा लीटर कट जाता है, और 5 से हम इस 50 को काटते हैं तो 10 बचता है। और बटे में क्या बचता है? 10 है। बटे में लिखा है, ये तो कट गया तो 1 लिखा, और उसके बटे में प्रति घंटा लिखा है। ठीक है। और ये जो घंटा है ये घंटा ऊपर चले जाता है, यानी कि इस 10 के बटे में भी 1 है, इस 10 के नीचे में 1 है, तो इसको क्या लिखते हैं? 10/1 इंटू घंटा बटे 1, यानी कि 10 घंटा। तो इतना बेसिक से आप कोई नहीं बताएगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको आना चाहिए। फिर भी मेरे को लगा कि बता देना चाहिए, तो जहाँ मेरे को लगता है कि इस चीज़ को बता देना चाहिए वहाँ मैं बता देता हूँ, ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। परंतु फिर भी यहाँ हमारी बेसिक चीज़ें हैं, इनको तो हमें मैथ्स में आना ही चाहिए। यदि आपको यहाँ भी नहीं पता है तो आपका मैथ्स बिल्कुल कमज़ोर है। ठीक है। अब जो पाइप और टंकी, यानी कि नल और टंकी है हमारा, उसमें हम देखते हैं कि नल हमारा गोल, जो पाइप हमारा रहता है वो गोल रहता है। और यदि हमारा पाइप गोल है तो वो पूरा जो हमारा पाइप जितना भी चौड़ाई वाला है, यानी कि जब हमारा पाइप का लास्ट में जो रहता है वो हमारे गोल रहता है। तो हमें पता है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे कि वो इतने आयतन से निकल रहा है पानी, तो हम ऐसे क्वेश्चन में आयतन ही निकालते हैं, यानी कि आयतन यानी कि V निकालते हैं। और आयतन को कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में हम पूरा जो हमारा वृत्त है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका हम समय निकालते हैं, और उसकी हम चाल निकालते हैं। चाल यानी कि स्पीड, और हमारा समय यानी कि टाइम। ठीक है। शायद क्षेत्रफल को बेस एरिया कहते हैं। तो इससे हम उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लो जब हम किसी भी नल का या वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमारे जो त्रिज्या है वो दे रखी होती है। मान लो इस जो नल की है उसकी त्रिज्या r है, तो हम देखते हैं कि जब वृत्त की त्रिज्या r है तो हमारी इसमें इफिशियंसी 1 हो जाएगी। और हमने देखा कि जो हमारी त्रिज्या है उसको हमने 2 गुना कर दिया। जब हमने हमारी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया तो हमारी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? यानी कि हमें पता है कि क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। यानी कि
r की जगह पे अब हम 2r का होल स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी कि अब हमारी इफिशियंसी 4 यानी कि 4 हो जाएगी। और अब हमें पता है कि इफिशियंसी का इन्वर्स हमारा टाइम का रेशियो होता है, यानी कि 4:1, ये हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो इस आधार पर हम नल और टंकी को समझते हैं। अब हम इसके एक बेसिक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन को जानने के लिए हम देखेंगे कि मान लो कोई नल है, वो 8 घंटे में किसी नल टंकी को भर सकता है, और बी कोई दूसरा नल है और दूसरा नल 5 घंटे में किसी नल को भर सकता है। ए 8 घंटे में भर सकता है और बी हमारा 5 घंटे में भर सकता है। और जो सी वाला नल है उसका हमें नहीं दे रखा है, पर जब ए और बी दोनों काम करते हैं और साथ में सी भी काम कर ले, तो ये तीनों 6 घंटे में भर सकते हैं। ये भी भरने का ही रेशियो दे रहा। यदि ये तीनों काम साथ में करे तो 6 घंटे में भर सकते हैं। अब हमें नहीं पता है, तो हम देखते हैं कि ये भी हमने प्लस में ही लिख दिया। अब हमें तो नहीं पता है कि ये जब तीनों काम साथ में करते हैं तो 6 घंटे में भर सकते हैं, पर हमें जजमेंट ये लगाना है कि जब ए ही 8 घंटे में भर सकता है और खाली बी काम करता है तो 5 घंटे में ही भर सकता है, तो क्या ए और बी तो 5 घंटे से भी कम में लगाएगा समय। अब सी आ गया तो फिर एक कैसे ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि कुल मिला के ये जो सी है ये टंकी को खाली कर रहा है। या तो हम इसको यहाँ से पता लगा सकते हैं, या फिर आगे क्या करना है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। समय और काम में भी हमने ऐसा ही किया था। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो 120 आ रहा है, और ये 120 क्या है, हमारी टंकी की क्षमता है, यानी कि टंकी में इतना पानी आ सकता है। तो हम देखेंगे कि हमारी इफिशियंसी का रेशियो 15 और 24 पंजे और 20 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, यानी कि ए और बी 15 और 24 5 4 9 यानी कि 39। अब हमारा 39 तो जो काम है वो तो ए और बी ही कर रहा है। अब 1 घंटे का काम तो हमारा 20 आ रहा है और 1 घंटे का काम 39 ए और बी ही कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के 39 जो लीटर पानी भरा रहा है, ये बी इसमें पाइप और टंकी पड़ रहे हैं तो लीटर मान लो इसे, उसमें हम काम मान रहे थे, इसमें हम लीटर मान रहे। तो ए और बी, ए 15 लीटर भरता है 1 घंटे में और बी 24 लीटर 1 घंटे में भरता है, यानी कि ए और बी ने 39 लीटर ही पानी भर दिया। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि यहाँ तो 20 आ रहा है, यानी कि कुल मिला के जो हमारा सी है वो 19 लीटर पानी को खाली करेगा। और 19 लीटर पानी को कौन खाली करेगा, सी हमारा 19 लीटर पानी को खाली कर देगा। और जब 19 लीटर पानी को सी खाली कर देगा, तो यदि प्रश्न में यहाँ पूछा जाए कि सी 1 घंटे में कितने लीटर पानी खाली करेगा, तो 19 लीटर। और यदि प्रश्न में यहाँ पूछा जाए कि टंकी को वहां खाली कितने घंटे में कर देगा, यानी कि 120 लीटर पानी को वहां 19 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली करता है, तो वहां इतने घंटे में उसे खाली कर देगा।
यदि यहाँ इससे कट जाता तो ठीक है, नहीं कटता है तो जो भी हमारे ऑप्शन में यदि 120/19 दे रखा है तो वहाँ आंसर हो जाएगा, और यदि नहीं दे रखा है तो इसको काट के हम उसका आंसर लिखते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि यह 19 तो माइनस में आ रहा है, तो हम क्या यहाँ पे माइनस लिखेंगे? माइनस हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने समझा है कि जब टंकी खाली होती है तो वह माइनस में ही काम करता है। यानी कि कुल मिला के जब खाली होती है तो वह माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि माइनस को हम लिखते नहीं है नल और टंकी में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आज हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं, और इस प्रश्न के साथ ही आज के सेशन को हम खत्म करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं। एक टैंक को 3 घंटे में नल ए द्वारा भरा जा सकता है। हालांकि रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी के भर जाने पर नल बंद हो जाता है। रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे? यानी कि क्या बोला गया है? इसको हम 10 कर लो, आसानी से हल हो जाएगा। समझाने में आसानी रहेगी, वो इससे भी आ जाएगा, बट समझाने में आसानी रहेगी तो मैं 10 और 11 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ए जो हमारा नल है वो 10 घंटे में नल को भर सकता है। बी जो है, मतलब ए जो है वो 10 घंटे में भर सकता है, और रिसाव की वजह से, यानी कि जो हमारा रिसाव वाला नल है वो बी है, और बी है तो हम उसको माइनस में लिखते हैं। पर उसमें बोला क्या गया है कि रिसाव की वजह से टंकी को भरने में 11 घंटे का समय लगता है। यानी कि ए तो चल रहा है, ए तो चल रहा है और साथ में पानी भी निकल रहा है। यानी कि ए माइनस बी बराबर 11 घंटे दे रखा है, यहां बोला गया है प्रश्न में। यदि बी, यानी कि यदि रिसाव नहीं रहता, यदि रिसाव नहीं हो रहा होता तो हम उस को 10 घंटे में भर सकते थे, पर साथ में रिसाव भी हो रहा है तो 10 घंटे की जगह हमें 11 घंटे लेने पड़ रहे हैं। इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो हम उस टैंक की क्षमता 110 मान लेते हैं, एलसीएम। अब हम देखते हैं कि ये हमारा 11 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ए अकेला 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर सकता है। ए अकेला 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर सकता है, पर जब ए और बी दोनों काम करते हैं तो सिर्फ 10 लीटर पानी बाहर आ रहा। यानी कि कुल मिला के 1 लीटर पानी खाली कौन कर रहा है? बी 1 लीटर पानी खाली प्रति घंटा कर रहा है। 1 लीटर पानी प्रति घंटा खाली कर रहा है, और जो ए है वो 11 लीटर पानी प्रति घंटा भर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न में ये बोला गया है, रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे?